मीराबाई साहब का एक जन्माष्टमी का प्रसंग है। अभी तो क्या जन्माष्टमी चली रही है ना, आज हमारे श्री वामन भगवान प्रकटे हुए ना, जी इसलिए उसी का प्रसंग है। तो उनको क्या है, वो एक व्यथा उनको सता रही है, उनको व्यथा सता रही है, पीड़ा सता रही है। जी और वो पीड़ा क्या है कि ठाकुर जी मिले नहीं। नहीं, ठाकुर जी मिले नहीं अभी तक। तो अब कैसे नहीं मिले हैं? अब इसलिए वो उनसे निवेदन सा कर रही है एक तरह से। तो क्या कहती है मीराबाई साहब, आय मिलो मोहि प्रियतम प्यारे, आय मिलो मोहि प्रियतम प्यारे। कक्ष उनका बंद है, कक्ष में कोई नहीं है, वो है सिर्फ गिरधर गोपाल। जी आय मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आय मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। हमको छोड़े बे क्यों न्यारे, हमको छाड़ी बहे क्यों न्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। बहुत दिनन सो बाट निहारूं, बहुत दिनन सो बाट निहारूं। जबकि उम्र तो उनकी बहुत छोटी सी है, अभी है 7-8 साल की उम्र है, और कह रही बहुत दिनन सो बाट निहारूं है। जी तो अब ये बात हम लोगों को समझने की है। हम बुढ़ापे में भी कह रहे हैं कि भजन कर लेंगे जी, अभी समय खूब पड़ा है, अभी तो बहुत बच्चे बच्चे की शादी करेंगे, इसके बाद कर लेंगे। उनसे भजन नहीं होता है, भजन बचपन में होता है। भगवान की कृपा हो हाँ, बचपन में। जब भजन, हाँ कृपा तो गर्भ में ही हो गई थी। कहने का मतलब है भजन बचपन में होता है, बचपन में नहीं होता है। बचपन में तो फिर बस पच पच होता है और कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं बहुत दिनन सो बाट निहारू, बहुत दिनन सो बाट निहारू, तेरे ऊपर तन मन वारू, तेरे ऊपर तन मन वारू, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। तुम दर्शन की मोमन माई, तुम दर्शन की मोमन माही, आए मिलो कृपा कर साई, आए मिलो कृपा कर साई। अब जो कहते हैं कि साईं का नाम ले दिया, साईं राम साईं। वो कहेंगे देखो ये साईं साईं बोल रहा है ये। अरे तो मीराबाई साहब ने लिया भैया 550 साल पहले, उस समय तो ये साईं बाबा थे ही नहीं। साईं का मतलब है धनी, हाँ, धनी धनी मालिक। तो कहने को जी, तो कह आए मिलो पाकर साईं, आए मिलो पाकर साईं, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दो सुख के सागर, आए दरस दो सुख के सागर। आए मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहे प्रीतम प्यारे, आए मिलो मोहे प्रीतम प्यारे। अब आज क्या सुबह 4 बजे से ही संकीर्तन हो रहा है ठाकुर जी का। तो हालांकि इसमें क्या है कि आवाज थोड़ी सी ऊंची, पुकार है ना, करुण क्रंदन है ही, तो अब वो गले ही है, इसलिए थोड़ा सा गले की सीमा है अपनी एक, क्योंकि शरीर है, नश्वर है, इसलिए, लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं अपन। तो वो बात है कि कहने का मतलब है, अब हमें तो पता है इतना बड़ा आनंद रहता है, बस अब क्या करें। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ गुप्ता साहब, जैसे मान लीजिए ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं, गुरु जी ऐसा कर रहे हैं, अब ये व्यवस्थाएं तो बड़ी विशाल है, और इन व्यवस्थाओं से कैसे निकलेंगे अपन, है ना। तो इन व्यवस्थाओं से निकलेंगे, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में फंस जाएंगे तो अपन गीता जी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, फिर आदमी छोड़ता है नहीं ना किसी को। हम देखते हैं कई संतों को, उनकी पीड़ा देखते हैं, 1 मिनट की अकेले नहीं रह पाते। हम आज ही जाजू जी को बता रहे, पहले हम जब मिलते थे ना, तो सुबह लगी लघु शंका हमको, और शाम तक लघु शंका में खो गए हम, और जब मन किसी प्रसंग में डूब जाता है तो लघु शंका भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आदमी की लघु शंका ही नहीं हो पाए समय पर, इतनी पराधीनता क्या अच्छी है? वो तो नहीं है बिल्कुल भी। अपने मस्ती से कोई जाने नहीं पहचाने नहीं ठाकुर जी के अलावा, अपने बस मस्ती में मस्त रहे, तो वो एक आनंद है। तो आसन पे बैठने का जो आनंद है, उस सिंहासन पे बैठने का नहीं मिलता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आसन का आनंद अपने को सदा बना रहे, उस आसन के आनंद में हम सदा मस्त रहें। याद बनी रहे। जी जी। तो कीर्तन करती है मिया में दीदी, ब्रज जीवन नंद लाल, पीत बसन पुष्पमाल, ब्रज जीवन नंद लाल, पीत बसन पुष्पमाल, और मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। कहने का मतलब है, उस आनंद को कोई समझ नहीं पाएगा, हैं? अभी से आदमी क्या समझेगा किसी चीज को, लेकिन उस करुण क्रंदन और पुकार में जो आनंद परमानंद छुपा है, वो तो अनंत जन्मों के पुण्य प्रताप से भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ श्री गुरुदेव की परम कृपा है ना, आशीर्वाद से ही मिलता है, और संभव नहीं होता। तो क्या कहती है मेरा दीदी, जो है ने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, जो है ने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन विवश भई तन में, अवलोकत बारिज बदन विवश भई तन में, मुरली कर लकुट लेऊं पीत बसन धारू, मुरली कर लकुट लेऊं पीत बसन धारू। गोपी भाव आ गया ही, गोपी भाव उदय हुआ है। मुरली कर लकुट लेऊं पीत बसन धारू, पंखी गोप भेष मुकुट गोदन संग चारू, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारू। हम भई गुलमाल, हम भई गुल काम लता वृंदावन रेना, हम भई गुल काम लता वृंदावन रेना, पशु पंछी मर कट मुनि श्रवण सुनत देना,
पशु पंछी मरकट मुनि श्रवण सुनत बेनम। गुरुजन कठिन कानी का सारी कहिए, गुरुजन कठिन कानी का सारी कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए। मीराबाई से मिल गए ठाकुर जी, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिए, जोहनी गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, जोहनी गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन विवश भई तन में, अवलोकत बारिज बदन विवश भई तन में। तो इसलिए ऐसा है ठाकुर जी का। अब बताओ, हम मर जाएंगे, कुत्ता बनेंगे तो फिर कैसे गाएंगे बताओ भजन? तो मरने से पहले खूब गाना चाहिए, हैं? कुत्ता तो वफादार होता है, सुअर बन गए तो हैं? सुअर बन गए तो क्या करेंगे? भगवान की मर्जी हो वो बनाए। हाँ, अरे गा नहीं पाएंगे ना गुप्ता साहब, मीराबाई साहब के भजन कैसे गाएंगे? तो सुअर को उसी स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा थोड़ी वो। सुअर को देखो, सुअर को असली अविद्या तो आती नहीं है, सुअर को अविद्या तो आती नहीं है ना, सुअर से विद्या जानता है। तो सुअर तो अब सुअर है, तो इसलिए सुअर बनने से पहले खूब गाना चाहिए अपने को। जब तक गला मर नहीं जाए तब तक गाना चाहिए अपने को, जब तक सांसें टूट नहीं जाए तब तक गाना चाहिए अपने को। तो इसलिए खूब गाना चाहिए, उनको रिझाना चाहिए, उनको पुकार करना चाहिए। लेकिन वो मत करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ओम जय जगदीश हरे, हैं? वो क्या कहते हैं मैं तो आरती आगे करता कहते? नहीं। नहीं मेरे कहने मतलब वो तो आरती ठीक मैंने है, कभी लेकिन आरती नहीं करी कभी। नहीं वो कहते हैं ना आगे, क्या कहते हैं वो, कुटुंब भरे क्या परे, मतलब आगे भक्त कच्चे। जनों के संकट क्षण में दूर करे। हाँ वो नहीं, इसके आगे भी कहते हैं, मतलब अब बांझन को पुत्र दे, कोडिन को काया, निर्धन को कष्ट धन दे, क्या पता है। कष्ट मिटे हाँ तन का। हाँ ठीक है, बढ़िया है, भगवान की कृपा से अच्छा है। उनको इतना समझ में आया तो आगे कभी हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन हाँ, अपने को नहीं जमता है, अब नहीं जमता तो उनको वो नहीं जमता है, हमको वो नहीं जमता है, तो बात तो बराबर ही है, जैसे वो है वैसे ही हम है। चार तरह के भक्त होते हैं ना, कोई भगवान कह रहे हैं। हाँ, और अर्थार्थी, कोई जिज्ञासु, बात नहीं। ज्ञानी। हाँ, जी जी तो जी। कुछ आर्त होते हैं, कुछ अर्थार्थी होते हैं, कोई जिज्ञासु होता है। अब कोई जी बेचारा दुखी है, बहुत ज्यादा पैसा है नहीं, तो भगवान से मांग रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। वो भी ज्ञानी भक्त माना है भगवान ने, उनको भी सम्मान किया है बहुत कि भाई ये मेरा प्रेमी भक्त है। हालांकि लोग और भी जगह जाते हैं, लेकिन वो जो भगवान से मांग रहा है, तो भगवान इसको भी अच्छा मानते हैं कि भाई मेरे से तो मांग रहा है ना, और मैं ही हूं देने वाला, है भी कौन दूसरा देने वाला। जी। कोई देवी देवता भी देता है तो वो भी मैं ही देता हूँ। अब देखो जीवन का, ये देखो जीवन का संघर्ष कितना विकट है, जीवन का संघर्ष कितना खतरनाक है। हमारे पास क्या है, पहले बाबाजी लोग तो अभी भी कृपा करके खूब आते हैं, पहले भी खूब पधारते थे। तो अब बाबा जी हमारे जैसे आते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा धर्म संकट होता है। तो इसलिए हम आजकल बाबा जी से थोड़ा उपराम रहते हैं, मतलब थोड़ा सा उदासीन भाव सा रखते हैं। एक अपने कारण क्या है कि बाबा जी से मिलते हैं तो बाबा जी फिर जा नहीं पाते हैं, अब जा नहीं पाते हैं। अब बाबा जी आए थे 2 दिन के लिए, हो गए 20 दिन पीछे चले और आश्रम खाली है, दिक्कत हो रही है। बाबा जी हमको रो रो के कह रहे हैं भैया जाने दो। मैंने कहा बाबा जी हमने तो रोका नहीं, आपको पकड़ा नहीं है, हमने कब मना किया आपको। तो ऐसे एक बार क्या है, ऐसी लीला हुई, हमारे एक बाबा जी बड़े प्रेमी बिल्कुल, और बहुत दिन हो गए उनको आए, 1.5 महीना हो गया। जब जाने की बात करे और रुदन करने लगे और गले मिलकर रोने लगे। और अब क्या है कि उनकी आदत देख देख कर सब परेशान होने लगे घर वाले, ये बाबा बड़ा तगड़ा है, रोता है जाने के नाम से ही। तो अब क्या है कि अब बाबा जी क्या करे कि कमरा बंद करके रोने लगे।
गले लग लग के कमरे बंद करके रोने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि अब विंडो, बाबा जी को क्या पता, बेचारे वो तो जंगल में रहते हैं, पता नहीं। अब हुआ क्या कि पर्दे तो हटे हुए थे, जी पर्दे हटे हुए थे और लाइट जली हुई थी। रात्रि का समय था, बाहर श्री पिताजी खड़े थे कमरे के, और बाबा जी ने गेट बंद करके वो हमारे भी लग के रोने लगे। फिर बाहर लाइट दिख रहा था एकदम, क्योंकि उसमें ऐसा था शीशे में कि बाहर का नहीं दिखता, अंदर मतलब बाहर का तो दिख जाता है, और बाहर से सोचे होंगे कि अंदर का नहीं दिखता, जो भी बाबा जी को रहा होगा। तो अब उनको दिखाई दे गया लाइट जलने की वजह से। तो हेलो साहब, अब बाबा जी को लाइन हाजिर कर दिया। तो कहने का मतलब है, तो इस तरह से तो ये मीराबाई सा की भी अंतर द्वंद को हम समझ रहे हैं। तो अब क्या देखिए, संसार कैसा, एक हाथ देते हैं भगवान, एक हाथ लेते हैं। जी तो श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव आया, ठाकुर जी ने अपना दर्शन दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ वो देखो आप। तो उसके बाद में क्या है कि वहां पर एक संत पधारे हुए थे, श्री बिहारी दास जी। जी तो श्री बिहारी दास जी पधारे थे। तो अब उन बिहारी दास जी ने, जब वो तो मीराबाई सा तो कक्ष में थी अपने में, तो वो अपने कक्ष में थी, तो क्या हुआ कि उनके कक्ष में रहते रहते एक सखी आई, सहेली उनकी आई, और उनको कहती है कि बाबा बिहारी दास जी जो हैं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मीराबाई साहब को एक संबल था कि बाबा जी जाएंगे ना तो दादाजी से कह देंगे तो मना लेंगे, क्योंकि श्री दुर्गा जी भी महाराज बहुत बड़े भक्त थे और भक्त संतों की सेवा पूजा करते थे खूब। जी तो हुआ क्या कि भाई बोले, तो मीराबाई साहब कहती है कि क्या दाता हुकुम ने आज्ञा दे दी क्या? तो अब उन्होंने कहा भारी मन से दादाजी ने आज्ञा दी है, दाता हुकुम ने जो है भारी मन से स्वीकृति दी है उनको, और अब तो जाएंगे वो। तो यह बात जब मंगला आकर के उनको बताती है, तो सुनकर को उनको ऐसे कांटा चुभा है, जैसे लगता है कि बस सब कुछ मेरा खत्म हो गया हो। और उस समय वो देख करके ठाकुर जी की तरफ कहती है कि अपने निज जनों और प्रेमी जनों के बीच निवास तो गोपाल, अपने प्रेमी जनों और निज जनों के बीच निवास तो गोपाल, तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। जी, तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है, अपने निज जनों के बीच निवास दो गोपाल। अब अच्छा नहीं लगता यह सब मुझे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ले चलो, ले चलो प्रिय, ले चलो। मंगला सब कुछ सुनी ही रही है, सिर झुकाए झुकाए। उसी समय तुरंत मिथिला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी बाईसा की वर्ष घाट तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं, मतलब रुकेंगे एक जन्म दिवस तक। तो मीरा उठकर बाबा बिहारी दास जी के पास चली। मंगला ने आगे आकर उनको सूचना दी कि भाई साहब पधार रहे हैं। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा आप पधार रहे हैं? उसने भरे गले से पूछा। बाबा आप पधार रहे हैं? श्री मीरा देवी भरे गले से पूछ रही है। तो बाबा कहते हैं हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ही है बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। हम श्री गुरुदेव से बोले कि बाबा अभी तो आप कह रहे थे कि मैं माधव को भागवत सिखाऊंगा,
तो गुरुदेव बोले नहीं ऐसे मत कर, मैं तुझे सब कुछ दिया है, अब जो है जाने दे। कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि अब अंतिम समय श्री राधा माधव के चरणों में ही रहूं। बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए ना बाबा। श्री राधे श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री, और ये बातें हम आप सबको बताते भी हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है। हम तो सोचे थे कि गुरुदेव की आज्ञा से अब उनका ग्रंथ से लिख देंगे, और कुछ ग्रंथ लेखन शेष है उनको लिख देंगे, लेकिन ठाकुर जी को ये राजी था, ऐसा ही करना था, तो गोष्ठियां शुरू कर दी। कहने का मतलब है हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है, आप जिज्ञासा करने के स्वतंत्र हैं, हम जवाब देने के लिए तो नहीं, यथार्थ में तो उसको स्वतंत्र नहीं कहेंगे, है तो वो स्वतंत्रता ही, लेकिन एक तरह से बाबा ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी मालिक नहीं है बेटा, हम तो सब स्वामी संकेतों से चलते हैं। तो हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री, वे जब जहां जैसे चाहें वहां रखें, उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पाऊंगा, इतने समय तक रहूंगा यहाँ। तुम्हारी संगीत शिक्षा में मैं तो निमित्त मात्र रहा, तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध लिया बेटा। जब जब जाने का विचार किया, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती, किंतु बेटा जाना तो होगा ही। बाबा मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा की हिचकी बन गई, मुझे भक्ति प्राप्त हो बाबा, मुझे अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न रहे। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा कुछ बोल नहीं पाए। गुरुदेव जब जाने की तैयारी में थे और कह रहे थे कि जाना है, आज जाना है, हमसे बोल रहे थे बता तुझे क्या चाहिए। जी हमने कहा बाबा आप प्रसन्न हो जाए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे, फिर भरे गले से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटा।
जब मैं एक ओर तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। आपकी इधर से थोड़ा डिस्टरबेंस है, माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा, अन्य कोई माइक ऑन है क्या? तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का मंगल हो, मंगल। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहाँ। गुरुजन अपने अनुगत का कितना ध्यान रखते हैं। श्री गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ करके श्री मास्टर बाबा महाराज से कहते हैं कि मैं आपसे पहले जाऊंगा, आप इसका ध्यान रखना। मीरा के 9वें वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ शाम में आए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूं पुत्री। कहते कहते उनकी आंखों से कई अश्रु धाराएं जमीन पे गिर पड़ी। मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पे सिर रखा। बाँ पकड़ उसे उठाकर सिर पर हाथ धर के उसकी ओर निहारते रहे। इस दृश्य ने वहां ऊपर से सभी जनों को रुला दिया। जब गुरुदेव लीला कर रहे थे तो सामने के आसन पे एक बाबा थे। बाबा हमसे बोले, बेटा इनको तुम्हारे अंदर बहुत आसक्ति है। साधु को इतनी आसक्ति अच्छी नहीं है ना। लेकिन बाबा से क्या कहते, आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? अपने आंसू पूछते हुए बाबा बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा के बूंदे हुए नेत्रों से प्रेमांसु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा। बाबा मेरा एक संदेश ले जाएंगे? ठाकुर कितने दयालु हैं, अपने ब्रजधाम से कितने प्रतिनिधि यहाँ भेजते। कितना स्नेह करते हैं सब लोग।
कहना है बेटी, अपने आंसू पोंछते हुए बाबा बिहारी दास जी पूछ रहे हैं। मीरा ने मुड़े हुए नेत्रों से प्रेम आंसू टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, "अब वृंदावन पधार रहे बाबा, मेरा एक संदेश ले जाएंगे?" बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक होकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तुम्हारा संदेश वाहक होकर के मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों सखियों के अतिरिक्त दूदाजी और आयसल भी वहां उपस्थित थे। लाज के मारे कुछ बोला नहीं गया। लकड़ी की कलमदान से कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती, आंखें फोज फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, या भव सागर मझधार में थे ही निभावण हो, या भव सागर मझधार में थे ही निभावण हो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, महा में ओ गुण गणा से हो, थे ही सहो तो सहो, महा में ओ गुण गणा से हो, थे ही सहो तो सहो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, 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 चरणे कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना मेरा, चरणे कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निरखण को मोह चावे घड़ेरो, निरखण को मोह चावे गणेरो, कब देखूं मुख तेरा, कब देखूं मुख तेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। हमारे जाजू जी कई बार कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गया है।
मतलब ही रूप का आकर्षण हो गया है। ठाकुर जी जो हमें संकेत करते हैं, क्योंकि ये आंखें उस रूप की प्यासी है। और ठाकुर जी की रूप की बात तो छोड़ो, उनकी जैसे कि चरण पादुकाओं का दर्शन भी जो है वो हमारी सारी रूप की प्यास मिटा सकता है। सिर्फ चरण पादुका का दर्शन, चरण पादुका चिन्ह भी मिटा सकता है, जी वो रूप की सारी प्यास मिटा सकता है। लेकिन अभी हम उस रूप से दूर हैं, मतलब वो रूप नहीं, वो स्वरूप है। इन आंखों को स्वरूप की प्यास है। व्याकुल प्राणे धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राणे धरत नहीं धीरज, मिल तो मीत सबेरा ओ, मिल तो मीत सबेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बाहु तेरा ओ, ताप तपन बाहु तेरा। गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। अभी हमारे गुप्ता साहब ने एक प्रश्न पूछा था, लेकिन वो प्रश्न उनसे संबंधित नहीं था, जानकारी का प्रश्न था। हमको हृदय कठोर करके उनको मना करना पड़ा, क्योंकि वो उनका अहित करने वाला था। घर में ज्यादा रोष पैदा करता और उनके जीवन में सुमिरन का अभाव कर देता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसलिए हमको कई बार ऐसी बातें करनी पड़ती है जो कि हमारे मूल स्वभाव के विपरीत है और भाव के भी विपरीत है। हम जो मानते हैं कि ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा से ही ये ब्रजवासी यहाँ आते हैं, नहीं तो जिनके पीछे ठाकुर घूमते हैं वो भला हमारे पास क्यों आते या इस मंच पे क्यों आते। लेकिन ये बात अच्छी है और सच्ची भी है कि जितने ठाकुर इनके हैं उससे कम हमारे नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनका हित हो, इनका अहित नहीं चाहते। तो पत्र को समेट करके सुंदर रेशमी थैली में रख करके बाबा के पास में उन्होंने हाथ बढ़ाया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और झोली में से डिबिया निकाल करके उसमें रख लिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम करके सब बाहर आए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया। पहुंचाने कौन जाएगा, उसने दूधाजी से पूछा। एक 7-8 साल की कन्या है, मात्र 8 वर्ष की बालिका। उसका जीवन आप देखिए कितना गंभीर है, कितनी मर्यादाएं हैं, कितनी अदब है। उन परंपरा वालों को ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी पुरानी, को ज्यादा पुरानी बातें थोड़ी है मीराबाई साहब। तो वो अदब कितना अच्छा था, कैसा था। आज के हाय हलो में वो सब खो गया है। हमको उस अदब को, उस मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। वो बहुत हमारी मूल संस्कृति है। राजपूतों में तो अभी भी है बहुत ज्यादा। हाँ है, लेकिन बहुत सीमित हो गया, मतलब काफी सीमित हो गया है। तो मैं जाऊंगा, ये रायसल जी बोले। बाबा पुष्कर तक ही जाने के लिए बोल रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो मैं वृंदावन तक में पहुंचा के आऊंगा। महावीर रायसल को देख करके मीरा को संतोष हुआ। बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार सब कुछ हो गया हो। मैं सबसे बार बार एक निवेदन सबसे करता हूं, आप सभी से भी करता हूं
ये वक्त फिर नहीं आएगा, जी ये वक्त फिर नहीं आएगा और ये मति फिर नहीं बनेगी। इसलिए हम आज ही गुरुदेव को प्रसन्न करें, आज ही श्री ठाकुर जी का होकर के जीने का संकल्प करें। हम संसार के हो जाते हैं, बैंक बैलेंस हो जाते हैं, फैक्ट्री के हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, लेकिन जो आपको प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है उसके हम कभी विचार ही नहीं करते। जो आपको प्राणों से ज्यादा प्यार करता है वो एकमात्र आपके श्री गुरुदेव या फिर श्री हरि हैं, और आप उनकी तरफ विचार ही नहीं करते। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं, जीवन का सार चाहिए तो आपको तुरंत भगवान का हो जाना चाहिए, और भगवान का होने के लिए भगवान की शर्तें मानना जरूरी होता है। किसी का हुआ जाता है तो अपनी शर्त लेकर के नहीं हुआ जाता, उनकी शर्तों से हुआ जाता है। तो इसलिए ठीक है, संसार है, जगत है, अपना चल रहा है, लेकिन हमको कितना सा अवसर मिलता है। एकादशी 15 दिन में आती है ना? एकादशी 15 दिन में आती है। अभी हमारे किसी सज्जन के यहाँ विदेश से उनके कोई रिश्तेदार आ गए थे, तो रिश्तेदार विदेश से आगे सुबह 3 बजे सोए। वो मतलब विदेश से रिश्तेदार आ गए तो 3 बजे सोए, और बोले, मैंने कहा निद्रा नहीं आई? बोले आई नहीं, बिल्कुल नहीं आई, नींद आई नहीं है। लेकिन एकादशी आती है ना तो नींद तो 8 बजे आने लग जाती है, क्योंकि पकोड़े तो खाने नहीं, हमको पराठे खाने नहीं, पकोड़े खाने नहीं, कुछ खाना नहीं, क्या करना है? हम तो खाने के लिए जी रहे थे, अब भाई खाना ही नहीं है तो फिर जीना क्यों है? फिर तो मर ही जाओ, मर नहीं सकते तो कम से कम अर्ध मूर्छा तो लो, निद्रा ले लो। तो कैसे हमारे जैसे विचारधारा वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। इसलिए हमको इतना रखना चाहिए कि भगवान के, देखो सारे संत एकादशी रात्रि में जागरण करते हैं। हमारे श्री गुरुदेव की ऐसी नियमावली थी कि निर्जला एकादशी कराते ही थे, और निर्जला एकादशी को प्रातः कालीन सुबह सुबह भोर में श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर लो, ठीक है, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, और फिर श्री बरसाना धाम की परिक्रमा करके फिर रात्रि संकीर्तन करेंगे बैठ करके, हैं? तो पूरी रात अब 13 किलोमीटर कम से कम वृंदावन का सीधा सीधा होता है, 2-4 किलोमीटर इधर उधर घूमने से और हो जाता दर्शन में, तो 17 वो हो गया, और 23 मान लीजिए वृंदावन और श्री गिरिराज जी हो गया, तो 40, और 40 और श्री जी भी 5 हो जाता है टोटल मिला करके। मान लो चढ़ोगे नीचे से फिर उतरोगे तो 45 किलोमीटर हो गया। अब 45 किलोमीटर होने के बाद में संकीर्तन के लिए वार्म अप हो गए आप, है ना? अब आप संकीर्तन के लिए क्वालिफाइड हो गए हो, अब रात्रि बैठ करके संकीर्तन करो। तो अब ऐसे तो श्री गुरुदेव हैं, लेकिन श्री गुरुदेव ऐसा नहीं है कि शरीर से लीला हो जाती है तो वो दूर हो जाते हैं, वो करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं आती और संसार समझ नहीं सकता, इतना दूर हो जाते, करीब हो जाते हैं। इसलिए मुझे यदि कोई पूछे कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहें, श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए, श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए। हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो काम बनेगा, ये पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन श्री गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो हरि मिलेंगे, ये पक्की गारंटी है। ये लो की लकीर है, मतलब पक्की लकीर है। लो की लकीर तो क्या, लोग तो जंग खा के गल जाता है, हीरे की लकीर समझ लो, तो ये बात है। इसलिए हम सबको करना चाहिए भाई, कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को निद्रा सताती है। अब निद्रा इसलिए सताती है कि हम भरपेट खाते हैं, खूब खाते हैं, है ना? मतलब इतना खाते हैं कि आंतड़ियां भी कहती है भाई बकसते अब हमको। जब तक वो हाथ नहीं जोड़े तब तक उनको नहीं छोड़ते, जब तक घरवाली हाथ नहीं जोड़े तब तक घरवाली को नहीं छोड़ते। मतलब जिसको भी है पूरा नाक नहीं आए तब तक हम छोड़ते नहीं किसी को। तो इसलिए इसकी आदत है हमारी, तो इस आदत को भजन में लगाने से बढ़िया रहेगी।
कि हाँ बढ़िया है, सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया ना, थोड़ी देर और, थोड़ी सी देर और, हैं? हैं? तो थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो इसलिए ऐसा करने से क्या होता है, भगवान के एकादशी के दिन तो कम से कम खूब करना चाहिए। जी। तो ये था। भूखे पेट भी आ जाती है नींद तो। हाँ, भूखे पेट नींद आ जाती है। कोई यदि ऐसा है सिद्धांत का कोई वास्तव में पारखी, तो फिर हमसे आकर के मिले, हम उसको भूखा रखेंगे, फिर नींद आएगी क्या, देखते हैं। नहीं, अभी जैसे अपन जो करते हैं ये उपवास में तो आई जाती है। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने कहा जल लेते हैं, तो जल लेने से तो आएगी निद्रा। जल तो जीवन है, जल नहीं, भूखे रहने से, भूखे रहने से नींद कहाँ आएगी, जी। नहीं आती है। एक दिन आ जाएगी, 2 दिन आ जाएगी, 3 दिन आ जाएगी, मतलब वो तमोगुण ही आएगा आपका। भूखा रहने से आप सात्विक हो जाते हैं, और जी। सात्विक होने से निद्रा चली जाती है, आएगी थोड़ी निद्रा। वो तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा मामला। जी। नींद नहीं आएगी, हो सकता है आप निढाल होकर के गिर जाएं, भले ही आप निढाल होकर के, शक्तिहीन होकर के गिर सकते हैं, लेकिन निद्रा नहीं आएगी।